उसको भी आलमी आज सब आपको क्लियर करेंगे और फिर जो भी आपके सर पे सवाल है उसका जवाब देंगे। अब ऐसे है कि आज से कुछ 4-5 दिन पहले हमारे पास एक मरीज आया जिसको एक गुर्दे की बीमारी थी, वो नेफ्रोलॉजी वार्ड में था और वहाँ से उसकी तबीयत खराब हुई और उसको शिफ्ट किया गया आईसीयू, जहाँ पे उसकी तबीयत फर्दर ख़राब हुई, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया। और क्योंकि आजकल के माहौल में अगर किसी को सांस की तकलीफ हो तो हमारा ख्याल फौरी तौर पे जाता है कि खुदा न खासा है कि कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं। और क्योंकि ये मरीज़ पहले से बिस्तर में था और ये रूटीन के डायलिसिस के लिए आता था, तो और इसमें हमें किसी किस्म का शक भी नहीं था, इसलिए इसको हमने रूटीनली दाखिल किया और उसका इलाज कर रहे थे। फिर जब वो आईसीयू में जब वेंटिलेटर पे डाला गया और उसकी इसी दौरान ही डाइट, तो हमने उसका स्वाब लेके भेजा, तो उससे फिर हमने उनको आज बैठ के शुरू से बात की, समझाया। अल्लाह का शुक्र आप समझे 2 डॉक्टर पॉजिटिव आए, एक मेरा ख्याल है वो नर्स है क्योंकि खातून है, डॉक्टर नहीं है, और उसके अलावा 3 पैरामेडिक्स, तो 60 और 96 तो ये थे। फिर हमारे पास और डॉक्टर आ गए जी, हमने भी एक्सपोज हो गए हैं, तो हमने जो 96 लोगों का एक और का टेस्ट करा, उन 96 से सिर्फ 2 डॉक्टर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है नॉर्मल हालतों में वार्डों में काम करते थे, अब वो उन्हें सडन ये खौफ हुआ कि कहीं वो एक्सपोज तो नहीं हो गए। वो डॉक्टर साहिबान जो कि इमीडिएट उनकी जिम्मेदारी कर रहे थे, वो नर्सें, वो पैरामेडिकल स्टाफ या ये डॉक्टर साहिबान, क्योंकि एक वार्ड में नहीं मल्टीपल वार्ड्स में जाते हैं, वो जब दूसरे वार्डों में गए उनके वहाँ पर किसी से कॉन्टैक्ट हुआ, वहाँ पर उन्होंने किसी और से मिला, किसी और को देखा, तो हमने एक लिस्ट मुरतब की। तकरीबन 60 लोग ऐसे थे कि जिसमें हमारा ख्याल था कि उनका एक्सपोजर हुआ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इन 60 लोगों का जो सबसे बेस्ट टेस्ट अवेलेबल है वो हमने PCR करवाया, जिसमें के चांसेस नेगेटिव के या गलत होने के बहुत कम हैं। हमने जब ये 60 लोगों का टेस्ट कराया तो इसमें से हैरत अंगेज तौर पर 12 डॉक्टर पॉजिटिव आए और